विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 28 मार्च, तो 28 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, वह क्वेश्चन था सिटी ऑफ हाइड्रेट स्लाइड्स परियोजना कहाँ शुरू की गई है। तो ये परियोजना जो शुरू की गई है बांसवाड़ा राजस्थान में शुरू की है। यानी ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। यह परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुरू हुई है। माही बांध क्षेत्र में टापुओं को टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से, इको टूरिज्म और वाटर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को सिंचाई परियोजना के प्रथम गणना समय पर पूरी करने पर सम्मानित किया है। ये सम्मान नई दिल्ली में विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान दिया गया। तो ये बिल्कुल सत्य है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूरी की गई। सम्मान शील्ड और प्रशंसा पत्र के रूप में दिया गया। कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। यह आयोजन विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव में हुआ था। राज्य की ओर से मुख्य अभियंता ने पुरस्कार प्रदान किया। कॉन्क्लेव 22 से 23 मार्च 2026 को आयोजित हुआ। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कुसुम योजना के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा और कंपोनेंट सी में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा था। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। यानी कंपोनेंट सी में दूसरा और कंपोनेंट ए में देश में पहला स्थान राजस्थान का रहा था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। कंपोनेंट ए में 686 मेगावाट के प्लांट के 496 प्लांट स्थापित किए गए। इसमें राजस्थान प्रथम रहा। वहीं कंपोनेंट सी में 2899 मेगावाट के 1121 प्लांट लगे। इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था। कुल 3585 मेगावाट के 1617 सोलर प्लांट स्थापित किए गए। डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। सम्मान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका जो आयोजन किया गया वह जयपुर में किया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। कॉन्क्लेव 25 मार्च 2026 को जयपुर में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि उद्योग मंत्री है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। जीसीसी पॉलिसी 2025 लागू की गई, जिसका उद्देश्य निवेश और तकनीकी विकास को बढ़ाना है। 2030 तक 200 प्लस जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 1.5 लाख रोजगार इससे सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन चुनिए। शिकायत निवारण में राजस्थान शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और भरतपुर इसमें टॉप रहे हैं। तो विकल्प दोनों ही सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राजस्थान शिकायत समाधान में 6ठे स्थान पर है। औसतन निपटारा समय 27 दिन है। तेलंगाना पहले स्थान पर है। टॉप जिलों में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर ये टॉप जिले। तेज निपटाने में झालावाड़, सवाई माधोपुर और डूंगरपुर है। राजस्थान संपर्क हेल्प नंबर जो है 1811 है, यानी 1811 है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी के
उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष अनवर खां मांगणियार को बनाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। अनवर मांगणियार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, अनवर खां मांगणियार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। इन्हें पद्मश्री 2011 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 2017 में मिला था। ये जैसलमेर के निवासी है। मांगणियार लोक गायन के रूप में प्रसिद्ध है। मांगणियार लोक शैली है उसके ये गायक है। केसरिया बालम इनकी प्रसिद्ध गीत है। पहली बार किसी लोक कलाकार को ये पद दिया गया है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वह क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।